मसीही भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आपको लूत का सोदोम से बच निकलने की कहानी बताने जा रही हूँ। इसका वर्णन बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति अध्याय 19 में आपको मिल जाएगा। सांझ को दो दूत सोदोम के पास आए और लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उससे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटी बनाकर उनको खिलाया। उनके सो जाने के पहले सोदोम नगर के पुरुष ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक चारों ओर से सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आया है वे कहाँ है? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसा बुरा ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा, इसलिए अच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरे छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुरा करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सभी को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझाकर कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर में नाश करने पर है। उसके दामाद उसका मजाक उड़ाने लगे। जब पांव फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ी पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख, तेरा दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसे निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उनसे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोवर पड़ा। लूत के सोवर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सोदोम और गोमोरा में आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को
और संपूर्ण तराइयों को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। यहोवा ने सोदोम और गोमोरा और तराई के उस नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश कर दिया। मेरे प्रियो, इस घटना में 2 दूत सोदोम में आते हैं और उन पर लूत की नज़र पड़ती है और लूत उसे बहुत मनाकर अपने घर ले जाता है और बेखमीरी रोटी खिलाता है। और खाने के बाद लूत के घर को सोदोम के लोग घेर लेते हैं और लूत के घर में आए हुए अतिथि को बाहर भेजने के लिए बोलते हैं, वह भी अपनी भोग विलास के लिए। सोदोम के लोग बहुत ही पापी और दुष्ट हो गए थे। यही कारण था कि परमेश्वर यहोवा ने लूत के पास सोदोम में 2 दूतों को भेजा, क्योंकि उतनी बड़ी जगह में केवल लूत और लूत का परिवार ही केवल धर्मी था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए दूत भेजा। वे 2 दूत को सोदोम के लोग अपने भोग विलास के लिए लूत से मांग रहे थे, तो लूत ने मना कर दिया। तो वे लोग लूत से मारपीट करना चाहा, तो वे दूत लूत को अंदर खींच लिया और क्या बड़े क्या छोटे सबको अंधा बना दिया और वे टटोलते टटोलते रह गए। फिर वे दूत लूत के परिवार को भोर होने से पहले सोदोम से हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि पीछे ना मुड़ना। फिर भी लूत की पत्नी पीछे मुड़ गई तो वह नमक का खंभा बन गई। इस तरह लूत और उसकी बेटियां वह विनाश से बच गए, क्योंकि वे धर्मी थे। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर अगर हम सही हैं तो हमारी मदद जरूर करेंगे और हमें कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, हम सभी को लूत के समान धर्मी होना चाहिए, अपने में अडिग और सच्चा। लोग बुरा हो या भला, अपने कदम सोच सोच कर रखना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत। उसी पर अपना ध्यान जरूर होना चाहिए।